ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है और ये घटना मेरे दादाजी के साथ दिवाली के दिनों में घटी थी। बहुत सालों पहले की बात है, जब एक गांव दूसरे गांव से बहुत दूर हुआ करता था और लोगों को पैदल चलकर ये सफर करने में कई दिन लग जाते थे। और ऐसे ही एक साल मेरे दादाजी उनकी बड़ी बहन के घर दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। पहले ही दिन कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद मेरे दादाजी बुरी तरह से थक गए थे और इसीलिए वो रात को कहीं रुकने का ठिकाना देखने लगे। शाम ढलने ही वाली थी कि उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने मेरे दादाजी को रात भर ठिकाना देने के लिए तैयार हो गई और इसीलिए मेरे दादाजी को वो औरत बहुत भोली और दयालु लगी, क्योंकि उस जमाने में अनजान लोग इस तरह से अकेले रहने वाली बूढ़ी औरतों को बड़ी आसानी से लूट लेते थे। इसलिए उस औरत का मेरे दादाजी पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा विचित्र था। कुछ देर बाद उन दोनों ने साथ बैठकर लालटेन के उजाले में खाना खाया। फिर उस बूढ़ी औरत ने मेरे दादाजी के लिए बिस्तर बना दिया और खुद रसोई घर में जाकर सो गई। पर एक दिक्कत थी, मेरे दादाजी को अंधेरे में सोने की आदत थी, इसीलिए उन्हें लालटेन के उजाले में नींद नहीं आ रही थी। सोने के लिए उन्हें वो लालटेन बुझानी थी। पर दूसरे घर में आकर दादाजी अपनी मनमानी नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और इसीलिए दादाजी ने फिर से आवाज लगाई। इस बार उस औरत ने पूछा, क्या हुआ? तो दादाजी ने पूछा, जी कुछ नहीं, बस क्या आप इस लालटेन को बंद कर सकती है, क्योंकि मुझे इसकी रोशनी में नींद नहीं आ रही। फिर वो औरत दादाजी की तरफ मुड़ी और दादाजी ने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गए। उस औरत ने अपने मुंह से एक लंबी सी जुबान निकाली और उसने अपने लंबी जुबान का इस्तेमाल करते हुए उस लालटेन को बुझा दिया और मुस्कुराकर मेरे दादाजी को बोली, अब तो नींद आएगी ना? ये सब देखने के बाद मेरे दादाजी इतने ज्यादा डर गए कि वो सीधे बेहोश ही हो गए। और दूसरे दिन जंगल में आए कुछ गांव वालों ने मेरे दादाजी को जंगल के बीचों बीच बेहोशी के हालत में पाया